कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में इस समय ब्रेक चल रहा है। 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में थी। 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक यात्रा रुकी हुई है, ब्रेक पर है। क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से यात्रा को इस दौरान रोक दिया गया है। 3 जनवरी से यात्रा एक बार फिर शुरू होगी उत्तर प्रदेश से। 3, 4 और 5 जनवरी यानी सिर्फ 3 दिन का समय उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही छूकर यात्रा आगे बढ़ जाएगी। 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में रहेगी, 4 जनवरी को बागपत में और 5 को शामली में। अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों में इससे ज्यादा समय करीब करीब दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी यात्रा ने लंबा चौड़ा सफर तय किया है। फिर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इतना कम समय क्यों दे रही है? दरअसल कांग्रेस ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से उनकी स्ट्रेटजी साफ दिख रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अभी ठीक ठाक है, जहां पर वो सरकार में है या जहां उनको कुछ उम्मीद दिख रही है, अपने उन राज्यों को कांग्रेस और ज्यादा मजबूत करने की स्ट्रेटजी पर चलती दिख रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में अच्छा खासा समय दिया। वहां यात्रा ने काफी दिन बिताए क्योंकि दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अच्छा समय दिया क्योंकि वहां पर वो बेहतर स्थिति में है। कुछ समय पहले तक तो एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर वो सरकार में भी थे। राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा समय दिया क्योंकि वहां पर वो सरकार में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ साल से नहीं बल्कि पिछले करीब 2 दशक से डावाडोल रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जैसे जैसे बेस बढ़ा है, कांग्रेस का बेस यहाँ पर घटता गया है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस औंधे मुँह गिरी थी। इस नाते उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस ने ज्यादा समय नहीं दिया, बल्कि इसके आगे बढ़कर हरियाणा और तमाम अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अच्छा समय देगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी जल्द ही प्रस्तावित हैं, इस नाते भी वहां पर ज्यादा समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कम दिन तक रहेगी। इसका एक कारण और है। तमाम ऐसे राज्य रहे हैं जहां से यात्रा गुजरी और वहां पर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं का भी यात्रा को समर्थन मिला, वो यात्रा के साथ जुड़े भी। जैसे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जुड़े, शिवसेना के नेता जुड़े, दक्षिण भारत में स्टालिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े। लेकिन ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में होता नहीं दिख रहा है। मुमकिन है कि कांग्रेस को इसकी पहले से भनक रही हो कि उत्तर प्रदेश में उन्हें विपक्षी नेताओं का ज्यादा समर्थन यात्रा को मिल नहीं पाएगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में यात्रा का शेड्यूल छोटा रखा गया। उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव, जो इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भारत जोड़ो यात्रा में आना करीब करीब कैंसिल है। उन्होंने लगातार ये कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा का ना तो उन्हें न्योता मिला है, ना वो यात्रा में जाने का कोई प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी, जिनकी पार्टी रालोद का पश्चिमी यूपी में अच्छा बेस माना जाता है, वो भी यात्रा में नहीं जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जयंत चौधरी की पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। जब अखिलेश नहीं जा रहे तो जयंत के जाने का भी सवाल नहीं उठता। हाँ, मायावती की जरूर संभावना जताई जा रही है कि मायावती खुद या फिर बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रतिनिधि यात्रा में शामिल हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल बसपा का यही स्टैंड है कि यात्रा के बारे में अभी हमें न्योता नहीं मिला है। इन्हीं तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल छोटा रखा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।